वीडियो में हम जानेंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट है क्या। तो आज हम क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में जानने वाले हैं और आपको मुझे उम्मीद है ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। तो क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो अमेरिका के तट से लगा हुआ है। ठीक है, क्यूबा क्या है, एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो अमेरिका के तट से लगा हुआ है। पर लेकिन अमेरिका के तट से वो लगा हुआ है, पर लेकिन वो साथी किसका है, वो साथी है सोवियत संघ का। और फिदेल कास्त्रो यहाँ के नेता थे। तो फिदेल कास्त्रो क्या थे, यहाँ के नेता थे। किसके, क्यूबा के नेता थे। यह अमेरिका के पास था, लेकिन यह सोवियत संघ के साथ जो है जुड़ा हुआ था। और सोवियत संघ क्यूबा को सलाह देता था, हथियार देता था और पैसा देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्रेव ने यह तय किया कि क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया जाए और 1962 में उन्होंने ऐसा कर दिया। तो अब आप ये सोचोगे कि अगर ये अमेरिका से जुड़ा हुआ था तो ये अमेरिका के साथ क्यों नहीं था, क्योंकि यह जो है ये साम्यवाद को मानता था और अमेरिका क्या था, पूंजीवाद को मानता था। साम्यवाद और पूंजीवाद क्या होता है, मतलब पूंजीवाद होता है जहाँ पे सब कुछ आपका अपना निजी होता है, वहाँ पे सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पर साम्यवाद जो होता है जहाँ पे सरकार के पास होता है और थोड़ा आपके पास भी होता है। अब सबसे पहले बता दूं कि क्यूबा क्या था, एक छोटा सा देश था जो अमेरिका से लगा हुआ था। वहाँ के नेता फिदेल कास्त्रो थे। यह अमेरिका के पास था, लेकिन ये सोवियत संघ से जुड़ा हुआ था। और सोवियत संघ क्यूबा को क्या करता था, सलाह देता था, हथियार देता था और पैसे भी देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्रेव ने यह तय किया कि क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डों में बदल दिया जाए। ठीक है, और 1962 में उन्होंने ऐसा कर दिया। अब सोवियत संघ, अब आप सोचोगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो निकिता खुश्रेव ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो हमारा क्यूबा था वो अमेरिका से बिल्कुल पास में था, जिससे वो अमेरिका के ऊपर बड़े आसानी से हमला कर सकते थे। तो आगे यही बताया कि अब सोवियत संघ अमेरिका के ऊपर पास से हमला कर सकता था और अमेरिका को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। तो अगर ये पूछा जाए कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, सोवियत संघ ने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो सोवियत संघ था वो अमेरिका के ऊपर पास से हमला कर सकता था और अमेरिका को ज़्यादा नुकसान जो है पहुंचा सकता था। अमेरिका को जो है इस बात का पता 3 हफ्ते के बाद चला, जब जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ करने से डर रहे थे कि जब अमेरिका और उनके सलाहकारों को इन बात का पता 3 हफ्ते के बाद चला, पर लेकिन जॉन एफ कैनेडी ऐसा करने से डर रहे थे कि किन्हीं दोनों देशों के बीच कहीं युद्ध शुरू ना हो जाए। अब वो ऐसा इसलिए क्यों डर रहे थे, क्योंकि दोनों देशों के पास क्या थे, परमाणु हथियार थे, है ना। तो परमाणु युद्ध शुरू ना हो जाए इसलिए वो डर रहे थे। दोनों देशों के पास परमाणु युद्ध थे, ये पता नहीं था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, और इससे बहुत ज़्यादा तबाही होनी थी। इसलिए जॉन एफ कैनेडी ऐसा करने से डर रहे थे कि दोनों के बीच परमाणु युद्ध शुरू ना हो जाए। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया, और अमेरिका ने इसलिए क्या किया ताकि वो उसको रोक सके। तो अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े होते हैं, मतलब जो जहाज़ जो होते हैं ना, जो लड़ने के लिए पानी में होते हैं, उनको आगे कर दिया ताकि सोवियत संघ के जहाज़ों को क्यूबा की तरफ जाने से जो है रोका जा सके। इस तरह अमेरिका ने सोवियत संघ के मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था, कि वो उसको चेतावनी देना चाहता था कि अपने जहाज जो है आप पीछे कर लो। तो ऐसी स्थिति में लगा युद्ध होकर रहेगा, और इसी स्थिति को क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया। तो ऐसी स्थिति में लोगों को लगा कि मतलब जब रूस ने अमेरिका के ऊपर जो है सोवियत संघ ने ऐसे दागना शुरू किया मिसाइलें, तो सबको ऐसा लगा कि युद्ध जो है होकर रहेगा, पर लेकिन युद्ध नहीं हुआ। अमेरिका ने किया, अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया और इस चीज़ की तरफ अपनी गंभीरता दिखाई, और ऐसी स्थिति में लगा युद्ध होकर रहेगा। पर इसको ही क्या कहा जाता है, क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो कहा जाता है। फिर आपका अगला आता है, क्यूबा मिसाइल संकट जो है किन देशों से संबंधित है। तो क्यूबा मिसाइल संकट सोवियत संघ और अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, अगला आता है, क्यूबा मिसाइल संकट के शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों कहा जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब 1962 में यूएसएसआर ने, मतलब सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु शैलें तैनात कर दी थी, तो उससे अमेरिका पहली बार नज़दीकी निशाने पर आ गया था। तो इस स्थिति में ऐसा लगा कि अब जो दोनों महाशक्तियाँ उनके बीच युद्ध रहेगा, जिससे विश्व के सभी देश जो है, जो विश्व के जो
देश है वो सारे घबरा गए थे कि नहीं अब युद्ध होके ही रहेगा। इसी को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं। शीत युद्ध का अर्थ मैं बता दूं, यहाँ पे शीत युद्ध का अर्थ होता है कि उसमें ऐसा लगता है कि युद्ध होकर रहेगा परंतु युद्ध नहीं होता है। और ऐसा इन दोनों के बीच में भी हुआ। और ऐसा क्यों हुआ, अमेरिका ने क्यों उसके ऊपर हमला नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि दोनों के पास परमाणु हथियार है और ये पता नहीं कि दोनों में से कौन जीतेगा और हर तरफ क्या होगी, तबाही ही तबाही होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के क्या क्या परिणाम रहे। तो दुनिया को इस बात का एहसास हो गया कि परमाणु युद्ध कितने आसानी से शुरू किया जा सकता है। तेजी से परमाश की अनुमति दुनिया के लिए यूएसएसआर और यूएसएस के बीच हॉटलाइनें शुरू हो गई थी। मतलब उनको परमाश देने की अनुमति जो है वो शुरू हो गई थी, सलाह देने की दोनों देशों को। 1963 में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर और ब्रिटेन ने परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि पर जो है हस्ताक्षर किए, जो केवल भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण करने के लिए सहमत हुए ताकि वातावरण को अधिक प्रदूषित ना किया जाए। क्यूबा एसएसआर संबंध कई वर्षों तक बेहद शांत रहे क्योंकि क्यूबा ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया था। शीत युद्ध के युग में क्यूबा मिसाइल संकट एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने दुनिया के संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसएस के हथियारों की होड़ से उत्पन्न खतरे का एहसास कराया और यह दुनिया को सुरक्षित बताने के लिए आंदोलन की एक स्टार्ट साबित हुआ। परमाणु युद्ध की भयावहता। हमें जो है क्यूबा मिसाइल संकट से ये पता लगता है कि परमाणु युद्ध जो होता है वो कितना ज़्यादा खतरनाक होता है ना। अगर ऐसा नहीं होता, अगर अमेरिका तो वैसे सबसे शक्तिशाली गिना जाता है पर लेकिन तब अमेरिका को भी पता था कि अगर दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो सब कुछ तहस नहस जो है वो हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश की है कि आपको आसानी से समझा सकूं। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में, 2 नंबर में या 3 नंबर में आ जाता है, इससे ज़्यादा तो ये नहीं आने वाला। तो आप इस सबको लिख दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। संकट की शुरुआत हुई 16 अक्टूबर 1962 से लेकर 28 अक्टूबर 1962 तक।